अगर आपका जन्म किसी भी महीने की इस डेट में हुआ है, जैसे कि डेट होनी चाहिए 4 या फिर 13 या फिर 22 या फिर 31, तो आप नंबर 4 कहलाएंगे। लेकिन नंबर 4 जो होता है वो उसको रूल करता है राहु प्लैनेट। ठीक है, तो इनका रूलिंग प्लैनेट है राहु, जो कि एक छाया ग्रह है। देखिए, वो एग्जिस्ट नहीं करता, राहु एग्जिस्ट नहीं करता, एक छाया ग्रह है। ठीक है, तो ये जो राहु वाले लोग होते हैं ना, वैसे देखिए ज़्यादातर इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें तो वो हमेशा ये कहते हैं कि राहु, क्योंकि राहु जो है बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत बैकवर्ड है। वो उनका कहने का वो जो ये ऐसा कहते हैं वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि राहु और केतु हमेशा रेट्रोगेट रहते हैं। लेकिन अगर हम आज के युग में देखें, आज के युग में अगर हम देखें, इस मॉडर्न टाइम में अगर देखें, तो राहु जो है वो बैकवर्ड नहीं है। वो ठीक है, उसकी जो मोशन है वो चलता है रेट्रोगेट, वो पीछे की तरफ चलता है, बट वो बैकवर्ड नहीं है। नेचर की बात करें तो वो बैकवर्ड नहीं है, ना ही वो कंजर्वेटिव है, वो बहुत मॉडर्न है। क्योंकि राहु जो इस मॉडर्न टाइम को रूल करने वाला प्लैनेट है। क्योंकि देखिए हर चीज़ जो है यहाँ पर, अगर हम आज की लाइफ की बात करें तो हर चीज़ जो है राहु को रूल करती है। चाहे वो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एयरक्राफ्ट है, इंटरनेट है, ये सभी चीज़ें जो है, मशीनरी, ये जो सभी चीज़ें हैं ना, ये राहु को ही रूल करती हैं। तो हम इसलिए इसे कंजर्वेटिव या बैकवर्ड नहीं कर सकते, बल्कि हमें कहना चाहिए कि ये बहुत मॉडर्नाइज है, बहुत मॉडर्न है। आज की अगर युग की बात करें तो राहु बहुत मॉडर्न है। चलिए, आज का ये टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा कि जो नंबर 4 हैं उनका दूसरे नंबर के संग किस तरीके का रिलेशन रहता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं संध्या सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं संध्या स्पीक्स। मैं हूं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर एंड क्रिस्टल हीलर, और मैं आपसे बातें करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, न्यूमोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं लेती हूँ। और अगर आपको इंटरेस्ट है न्यूमोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में या वास्तु में, क्रिस्टल हीलिंग में है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 4 का जो रिलेशन है वो दूसरे नंबर के संग कैसा रहता है। तो सबसे पहले इस सीरीज में हम बात करेंगे कि नंबर 4 वालों का जो रिलेशन है वो नंबर 1 के संग कैसा रहता है। देखिए, नंबर 1 जो है वो रूल करता है सन को और नंबर 4 राहु को। तो दोनों एक तरीके से मतलब कहना चाहिए कि ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी ये ऑपोजिट होने के बाद भी ये फ्रेंडली हैं। ठीक है, इनकी आपस में दोस्ती है, ठीक है, आपस में इनका अट्रैक्शन है। तो जो नंबर 1 वाला है ना इंसान, वो नंबर 4 वाले से अट्रैक्ट होता है, 4 वाला 1 से अट्रैक्ट होता है। और इनके काफ़ी हद तक अगर देखें तो इनका नेचर ना काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। ये लोग रिफॉर्म पसंद करते हैं, मतलब दुनिया में, सोसाइटी में सुधार करना, ठीक है, रिफॉर्म्स करना, ये दोनों ही चाहते हैं। दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं, दोनों ही की जो डिज़ायर है बहुत बड़ी है, सोच बहुत बड़ी है। वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बड़ा चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी जो सोच है वो छोटी नहीं है। ठीक है, अगर बहुत एम्बिशियस होने की वजह से इनको लाइफ में बहुत ही सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, एक मॉडर्न लाइफ चाहिए, तो 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। दोनों के जो स्वभाव होता है बात करना, वो एक ही सब्जेक्ट पे बात करेंगे। उनका जो भी चीज़ें वो अट्रैक्ट करते हैं ना, वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। और देखा गया है कि नंबर 4 वालों को जो डोमेस्टिक लाइफ होती है ना, वो बहुत फॉर्चुनेट नहीं होती है, लेकिन नंबर 1 के संग मिलकर के ये फॉर्चुनेट हो जाते हैं। इसलिए रिलेशनशिप हो, शादी हो, लाइफ पार्टनर हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन की एक 4 है और एक 1 है, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है। और अगर देखें, सिर्फ इस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर की बात ना भी करें, करियर में बात करें, किसी भी तरीके का, आप अगर पॉलिटिक्स में दोनों एक ही पार्टी में है तो दोनों की बहुत अच्छी बनती है। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपस में पार्टनर हैं, तो भी आपस में इनकी बहुत अच्छी बनती है, आपस में बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, एक दूसरे के लिए लकी रहते हैं। ये कहना चाहिए कि एक दूसरे के लिए बहुत लकी रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों की बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो।
और अगर नंबर 4 वाला नंबर 1 नंबर पे, मतलब उनका अगर हाउस नंबर 1 पे आता है तो उनके लिए लकी होता है ये। हाउस हो या गाड़ी हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जो नंबर 1 पे आ रही हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 4 का नंबर 2 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 2 है मून, ठीक है, चंद्रमा। और राहु हो, नंबर 4 हो गया राहु। तो राहु और चंद्रमा की कैसी बनेगी, यहाँ पर भी देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें या इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करें, तो वो हमेशा ये कहेंगे कि भाई चंद्रमा राहु की दोस्ती नहीं होती है, क्योंकि एक तरीके से चंद्र ग्रहण लग जाता है। बिल्कुल ठीक है कि आपस में एक मतलब उसको चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है राहु की वजह से, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमेशा देखिए 1 2 4 7 नंबर फ्रेंडली नंबर होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में कहा गया है कि 4 और 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगेन क्योंकि दोनों का ना नेचर एक जैसा हो जाता है, दोनों बहुत मूडी हैं। नंबर 4 भी मूडी है और नंबर 2 भी बहुत मूडी है। दोनों ही कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। अगर हम राहु की बात करें, उसका स्वभाव है बदलना। और चंद्रमा की अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो वो बहुत मूडी है। 15 दिन अगर उसका मूड खराब रहा, 15 दिन थोड़ा उदास रहा, तो 15 दिन बहुत अच्छा उसका हैप्पीनेस रही उसकी लाइफ में। कहने का मतलब उतार चढ़ाव, चंद्रमा जो नंबर 2 वाले हैं उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, अप एंड डाउन रहता है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखते हैं अगर चंद्रमा में, तो उसी तरीके से देखेंगे कि कई बार उनका नंबर 2 वालों का बिल्कुल चंद्रमा की तरह, मून की तरह ही जो है बदलाव आता रहता है लाइफ में। तो ये कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं, बहुत मूडी होते हैं नंबर 2 वाले। तो दोनों का अगर यहाँ पे इस चीज़ को देखें, तो यहाँ पे लगता है कि आपस में ना, मतलब अगर दोनों ही मूडी रहेंगे, दोनों ही कांस्टेंट चेंज होते रहेंगे, तो फिर आपस में देखिए लाइफ पार्टनर अगर हैं तो कुछ ना कुछ मुश्किलें ज़रूर आएंगी। लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल बोलें, तो एक दूसरे के लिए लकी हैं, बेनिफिशियल हैं। मतलब अगर वो फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ, अगर लाइफ पार्टनर की बात करें या बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो वहाँ के लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज अगर दोनों फ्रेंड्स हैं तो ठीक है, ठीक है। और अगर नंबर 4 वाला अगर नंबर 2 के मतलब घर में रहता है, उसका हाउस नंबर 2 है, तो उसके लिए वो लकी है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो इतना अच्छा नहीं मैं बोलूँगी। लेकिन अगर स्टिल वो मैरिज करते हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत एनिमी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइफ कटेगी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, तो हम इसे एवरेज में ले लेते हैं। चलिए अब नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 3 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 3 मीन्स जुपिटर, यानी बृहस्पति, यानी कि गुरु। और नंबर 4 हो गया राहु। तो राहु और जुपिटर की बहुत अच्छी, मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये आपस में फ्रेंड्स हैं। नंबर 4 एंड नंबर 3 आपस में फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन स्टिल अगर आपस में फ्रेंड्स बनते हैं, तो हमेशा देखिए कि नंबर 4 को इससे बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि नंबर 3 जो है एडवाइज़र है। जो नंबर 3 है, जुपिटर का नंबर है, ये हमेशा ना नंबर 4 को एडवाइस करेगा, उसको सही रास्ता दिखाएगा। तो हमेशा नंबर 4 को नंबर 3 से गेन होता है, फ़ायदा होता है। अगर आपस में दोनों की फ्रेंडशिप है, तो नंबर 4 को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा नंबर 3 से, ठीक है। और नंबर 4 जो है, जहाँ पर वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि नंबर 4 जो है वो कंफ्यूजन का नंबर भी है। नंबर 4 जहाँ पे कंफ्यूज होगा ना, तो वहाँ पे नंबर 3 जो है वो उसकी हेल्प करता है। नंबर 4 अगर फीमेल है और नंबर 3 मेल है, तो इनकी देखिए शादी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर इससे रिवर्स हो जाता है, तो वहाँ मुश्किलें, वहाँ डिफ़िकल्टी आएगी। देखिए नंबर 4 अगर फीमेल है ना, तो नंबर 3 और मेल है, तो नंबर 3 जो है नंबर 4 को अच्छे से ना, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगा रिलेशनशिप को, मतलब संभाल लेगा, रिश्तों को संभाल लेगा, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे मेल जो है उस रिश्ते को संभाल लेगा, और नंबर 4 जो अगर फीमेल है, तो वो भी ना इस रिश्ते को नंबर 3 के साथ निभाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक हो जाता है। अगर रिवर्स हो जाए यही कि नंबर 4 जो है वो मेल हो जाए और नंबर 3 फीमेल हो जाए, तो वहाँ डिफ़िकल्टी हमेशा आएगी। तो ऐसे में हम सजेस्ट नहीं करेंगे
ठीक है, कि आपस में उनकी मैरिज हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि वैसे अगर हम देखें तो नंबर 3 और नंबर 4 आपस में एक एवरेज उनका रिलेशनशिप रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। अब दोनों ही राहु का नंबर है, ठीक है, तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट चेंज होंगे, दोनों ही हर चीज़ को बड़े नए तरीके से देखेंगे। मतलब लाइफ को ना, मतलब रूल्स को नहीं मानते हैं ये लोग, अपने रूल्स बनाते हैं। तो देखिए अगर ये लोग लाइफ पार्टनर हैं और या फिर बिजनेस पार्टनर हैं तो आपस में इन लोगों की बहुत अच्छी जम जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैरिज के लिए ठीक नहीं है, मैरिज के लिए ठीक है। दोनों एक जैसे लोग भी ठीक हो सकते हैं। कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो ठीक है। देखिए ऑपोजिट यहाँ पर मेल और फीमेल का, जेंडर का ऑपोजिट होना है, ठीक है, लेकिन अगर वो सेम नंबर है, हमेशा याद रखिए कि एक जैसा अगर दो इंसान है तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन अगर यही दो अलग अलग किस्म के लोग हैं तो उनको बहुत काम करना पड़ता है अपने रिश्तों में। जहाँ पे ये बोला गया है ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो सिर्फ इसलिए बोला गया है कि जेंडर ऑपोजिट हो, जैसे कि मेल और फीमेल की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अगर दोनों एक जैसे हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे रहते हैं, बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छे रहते हैं। बट हाँ, नंबर 4 अगर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही नंबर 4 हैं, तो आप घर नंबर 4 का मत लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं ना कि मतलब जैसे मीठा ज़्यादा हो जाता है तो वो भी नुकसान करता है। तो 2 राहु हो गए तो आप तीसरा राहु घर के रूप में ले आएंगे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो नंबर 4 अगर आप कपल हैं तो आप अवॉइड करिए कि नंबर 4 घर पे, मतलब आपके घर का नंबर 4 नहीं होना चाहिए। और वैसे भी नंबर 4 जो भी हैं उनको नंबर 4 का ना मतलब घर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप घर किसी और नंबर का ले सकते हैं, 1 का ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, बट अवॉइड करिए कि नंबर 4 का नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नंबर 4 का नंबर 5 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 5 यानी मरकरी यानी बुध, ठीक है। बुध का राहु के संग कैसा रहेगा। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली तो दोनों को बोलते हैं कि आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन रिलेशन कैसा रहेगा दोनों का ये देखते हैं हम। ये दोनों नंबर जो हैं वो कैजुअल फ्रेंडशिप के लिए तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर मैरिज के लिए दोनों ठीक नहीं है। देखिए जो मरकरी है ना, नंबर 5 जो है ना, उसको ना हमेशा दूसरों से एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और नंबर 4 जो है ना वो नंबर 5 को वो एनर्जी नहीं दे पाता है। वो एक तरीके से मतलब उस पे ना, मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि वो इतनी अटेंशन नहीं दे पाता है नंबर 5 को नंबर 4। तो इसलिए मैरिज तो इतनी अच्छी नहीं जाती है इन लोगों की। लेकिन हाँ, अगर फ्रेंडशिप है आपस में वो ठीक रहेगी। अगर बिजनेस पार्टनर भी है ना तो भी ठीक रहता है, ठीक है। अगर बिजनेस पार्टनर होता तो कई बार क्या होता है कि नंबर 5 की एनर्जी नंबर 4 को बेनिफिट दे जाती है, नंबर 4 की एनर्जी नंबर 5 को बेनिफिट दे जाती है। जहाँ पे नंबर 5 जो है वो दिमाग लगाएगा, प्लानिंग करेगा, राहु जो है ना उस पर एक्शन भी लेगा, बड़ी सोच रखेगा कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो बिजनेस पार्टनरशिप तो चल जाती है। बट हाँ, मैरिज जैसी चीज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं जाएगी, एवरेज जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं जा सकती है। देखिए अगर नंबर 4 वाला अगर घर लेता है नंबर 5 का तो भी ठीक है, ठीक है। नंबर 5 वाला हाउस नंबर में अगर आप रहते हैं नंबर 4 तो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन हाँ, मैरिज जैसी चीज़ बहुत अच्छी नहीं रहेगी, एवरेज रहेगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 का रिलेशन जो है नंबर 6 के संग कैसा रहेगा। नंबर 6 यानी शुक्र का नंबर यानी वीनस का नंबर। तो वीनस और राहु की जो है वो रिलेशनशिप किस तरीके से रहेगी। नंबर 4 एंड नंबर 6 दे बोथ आर हारमोनियस, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट भी हो जाते हैं ये लोग। और जब ये लोग साथ होते हैं मतलब इनकी फ्रेंडशिप अच्छी रहती है। बट कई बार क्या होता है कि ना आपस में अगर दोनों साथ होंगे ना तो ये थोड़े लेजी भी हो जाते हैं और साथ मिलके बहुत पैसा खर्च करेंगे। अगर ये दोनों साथ मिल गए ना तो मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ भी फन कर रहे हैं तो ये लोग पैसा बहुत साथ में खर्च करते हैं, तो पैसा बहुत खर्च करेंगे। अगर ये लोग बिजनेस में हैं
तो भी एक जना मतलब थोड़ा एक्टिव रहेगा काम में तो दूसरा जना लेजी हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं, लेकिन ठीक है चल जाता है। बट हाँ, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो इन्हें, अगर दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो इन्हें बहुत सोच समझ करके मनी को स्पेंड करना चाहिए। और देखिए, अगर शादी की बात करें, मैरिज की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात करें, तो थोड़ा टाइम तो मतलब एक दूसरे से पहले अट्रैक्ट होंगे, थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनकी अच्छी नहीं रहती है। देखिए, नंबर 6 वाले का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, मतलब कि 100% तो नहीं मैं बोल सकती हूँ ना। तो मतलब कहने का मतलब हम 90% ले लेते हैं कि 90% इन लोगों का आउटसाइड मैरिज ज़रूर रिलेशनशिप रहता है। तो नंबर 4 वाला जो होगा ना, वो इसको मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जैसे उसे पता चला ना, तो वो ये नहीं सोचेगा या सोचेगी कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, चलो मैं से बोलती हूँ अब नहीं करना, अब चलो हो गया सो हो गया। ऐसा नहीं है। नंबर 4 वाला जो है ना, इमीडिएटली बोलेगा भाई तू तो अपने रास्ते निकल, मैं अपने रास्ते, मतलब तुम तो जाओ यहाँ से। ये इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो जहाँ पे ये चीज़ें आ गई ना, तो आपस में नहीं बनती। तो इसलिए देखा गया कि नंबर 6 वालों का आउटसाइड मैरिज हो जाता है रिलेशनशिप, तो फिर कुछ ना कुछ इनके मैरिज में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए बहुत सोच समझ के, नंबर 4 वालों को बहुत सोच समझ के नंबर 6 वाले से शादी करनी चाहिए, मैरिज करनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस पार्टनर फिर भी चल जाता है इन लोगों का। ठीक है, अगर बिजनेस पार्टनर है ठीक है। नंबर 4 वाला अगर हाउस नंबर 6 में रहे तो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लकी कहना चाहिए होगा उनके लिए। उस वे में तो बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, तो एक तरीके से हारमोनियस है, अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन मैरिज की बात हो तो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 4 का। नंबर 7 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। देखिए, नंबर 4 राहु हो गया, नंबर 7 केतु हो गया है, तो एक ही, लेकिन उनके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो अब जो नंबर 4 है और नंबर 7 है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना, तो बस अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो राहु है बहुत हर चीज़ को ना बहुत सोच, मतलब कि एक तरीके से बहुत मॉडर्नाइज तरीके से करेगा, बहुत रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, मतलब नई प्रवृत्ति को अपनाने वाले लोग होते हैं नंबर 4 वाले। नंबर 7 वाले कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, लेकिन नंबर 7 जो है ना वो चेंज नहीं होते हैं। नंबर 4 जो है कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। नंबर 7 जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे। तो नंबर राहु, ऐसा नहीं कि राहु वाले स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग होती है और नंबर 7 की सोच अलग होती है। बट स्टिल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आपस में मिल गए ना तो ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी इनकी फ्रेंडशिप रहती है। अगर मैरिज भी होती है ना, तो मैरिज भी ये लोग बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि नंबर 4 का नेचर थोड़ा नंबर 7 से अलग हो जाता है, तो वो चीज़ें फिर भी ऐसा नहीं है कि उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ को लेकर के। वो दोनों आपस में निभा लेते हैं, मैरिज को निभा लेते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी निभा, मतलब अच्छी चलती है। इनके डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस चीज़ का है। ठीक है, मतलब कितना मनी माइंडेड है वो, मतलब कितना वो पैसा कमाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या अच्छा काम करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस में भी दोनों साथ में बेनिफिशियल रहते हैं, एक दूसरे के लिए ये दोनों लकी हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें या लाइफ पार्टनर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो इन दोनों का साथ बहुत अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 का। नंबर 8 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 8 यानी सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो शनि और राहु के बीच में कैसी रहती है रिलेशनशिप। देखिए, अगर हम फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजी और इंडियन न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो शनि राहु को, मतलब अगर दोनों साथ बैठ गए, क्योंकि दोनों ही मैलिफिक है, तो मतलब कहते हैं कि अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों मैलिफिक हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, तो नंबर 4 नंबर 8 से अट्रैक्ट होता है। नंबर 8 जो है नंबर 4 से बहुत जल्दी आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। देखिए, अगर नंबर 4 को ना कोई घर भी मिलेगा तो नंबर 8 का मिलेगा, वो उसको पसंद आने लगेगा कि ये घर मुझे बहुत पसंद है। उसको अगर कोई गाड़ी भी पसंद आएगी ना, तो अगर टोटल करेंगे तो नंबर 8 होगा या नंबर 4 होगा, तो वो अपने
अपने आप ही वो अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 4 वाले 8 से अट्रैक्ट होते हैं, 8 वाले नंबर 4 से अट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों यहाँ पे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैरिज इनकी अच्छी नहीं जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की मैरिज अच्छी रहती है, दोनों आपस में निभा लेते हैं, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आएंगी, मतलब स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर दोनों ही नंबर 4 नंबर 8 अगर मैरिज करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहेगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, अगर वो दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करने वाले इंसान हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, लाइफ को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, तो ये लोग ना मतलब बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। अगर ये डिसिप्लिन में हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, अगर ये लोग बहुत चैरिटी करने वालों में से हैं, तो ये बहुत लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं अगर दोनों साथ मिल जाएं तो। लेकिन अगर हाँ, अगर ये जो चीज़ें मैंने बोली अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकी डिफ़िकल्टी आती है, बहुत परेशानी आती है, लाइफ लगेगी कि बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों की मैरिज की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो ये आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशन को कितना अच्छा बना सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 9 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। नंबर 9 यानी मंगल का नंबर है, ये मार्स का नंबर है। और नंबर जैसे आप सभी अब तक तो आप सभी जान गए होंगे कि जो मंगल है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो नंबर 4 के संग इनका रिलेशन कैसा रहेगा। नंबर 4 जो है वो कांस्टेंट चेंज होता है और मतलब थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। और मतलब कोई भी चीज़ करना होगा ना, नंबर 4 वाले बहुत सडन कर देते हैं, ठीक है। सडनली हर चीज़ इनकी लाइफ में होती भी है। तो नंबर 9 के संग इनका रिलेशन कैसा रहेगा। देखिए नंबर 9 जैसा मैंने कहा एग्रेसिव है और बहुत ही एनर्जेटिक है, तो दोनों ना जब मिल जाएंगे ना तो एक तरीके से बम फटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो अगर हम मैरिज की बात करते हैं, लाइफ पार्टनर की बात करते हैं, तो ये आपस में इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर कोई बात हो गई, कुछ भी बात होगी, तो ये बैठ के सुलझाएंगे नहीं, बहुत आर्ग्यू करेंगे, बहुत मतलब झगड़ा करेंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट होगा इनके बीच, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसलिए लाइफ पार्टनर एज ए लाइफ पार्टनर, शादी, रिलेशनशिप, तो ये तो इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा रहेगा। हाँ, बिजनेस में ये कई बार देखा गया कि डिपेंड करता है कि किस किस्म का बिजनेस है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशन, आपके बिजनेस के रिलेशन कैसे रहेंगे। अदरवाइज अगर हो सके तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के लिए भी अगर आप चाहें तो इस नंबर को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो देखिए, न्यूमरोलॉजी की मैं वीडियो जो बना रही हूँ, तो वो अगर आपको हेल्प करती है आपके लाइफ में, आपको समझना मतलब समझ आता है कि सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ जान करके आप समझते हैं कि वो पर्सन कैसा है, और ये लाइफ में अगर आपको हेल्प कर रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए।